आप देखना पसंद करते हो यार, जिसके लाखों में व्यूज हैं, हजारों में व्यूज, मिलियनों में व्यूज हैं, तो वो आपको क्या दिखाएंगे? आपको वो दिखाएंगे कंट्रोवर्सी, जो खुद की उनकी बनाई भी होगी। जो नहीं जानते हो वो तो भाई बेवकूफ हो सकते हैं, हो सकते हैं। ऐसे नल्लों को कोई चांस ही क्यों देता आपने किसी भी रोल में? यार नहीं चाहिए, कोई पब्लिक नहीं देखती भाई ने। एल्विस को किडनैप ही बोल लो, घर से उठा के मारपीट की उसके साथ। एल्विस को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अब कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहे। जो रियल बंदे जो है ना, जो एल्विस को पसंद करते हैं ना, वो बंदे घटिया है, घटिया जिन्हें बोलते हैं। कटारिया भाई की खुद की जनता कटारिया को जिता सकती थी। मैं पता है तुम्हारा वहाँ यूज किया गया, तब भी तुम वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, और उन्हें अगर नहीं देना ना भाई कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिखा होगा कि तुम वहां जाकर मौजूद रहना है, ये थोड़ा लिखा होगा तुम आगे परफॉर्मेंस करो। पर ये भी तुमने चलो कटारिया भाई कर दिया पैसों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कुछ तो मिला, पैसा मिला, बेइज्जती वैसे भी पैसा तो मिला कटारिया भाई। भाई किसी के चोट लग जाएगी, वहाँ वीडियो देखी है, एक दो बच्चे बच भी गए, मर जाता हूँ कोई, क्योंकि 07 अपने बाउंसरों से चांटे लगवा रहे हैं। तो भाई आप एक बात बताओ, उसका मीटअप का हिस्सा तो आप भी थे, आपको नहीं दिखा? आई थिंक आप पुलिस में हो। सोचो किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके साथ जिम्मेदार आप भी होते। कैरिमिनाटी देखो कभी किसी कंट्रोवर्सी नहीं करता, वो रोस्ट भी करता तो सारा भाई जो अंदर जाते इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, चिल्लाना। गाइस कैसे हैं आप लोग? लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो, इसमें हम करेंगे सारे यूट्यूबरों को रोस्ट। रोस्ट नहीं, हकीकत, उनके बारे में एक हकीकत बताएंगे, सच्चाई भाई। और सच्चाई बुरी भी लग सकती है, किसी को अच्छी भी लग सकती है, पर अपना क्या, अपना तो सच बोलना है। एक एक बंदे को उखाड़ा जाएगा जड़ से। कहाँ से? जड़ से उखाड़ा जाएगा भाई। क्यों? मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, नाम का यूट्यूबर बन सकते हैं क्योंकि अपने बाप दादा के पास इतने पैसे थे, वो तब हम पे इतने पैसे तो है नहीं। क्योंकि और यूट्यूबर तो अपने घर वालों के पैसों से 1-1 लाख रुपए के लैपटॉप, सिस्टम, आईफोन, 20-20 हजार रुपए के फोन अपनी मेहनत से नहीं स्टार्टिंग में करते, वो अपने घर वालों के ही पैसों से। हमारे घर वालों के पास नहीं है। हम तो भाई 10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, 10 हजार रुपए की नौकरी करने के बाद भी 20 हजार रुपए उधार हो जाते हैं महीने में, तब जाके आगे जिंदगी चलती है। उसके बाद हम सोचते हैं कि यूट्यूबर बन जाए। तो यूट्यूबर हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जनता, फर्स्ट पॉइंट जनता, जनता हमें क्यों देखना पसंद करेगी? क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। हमारी वीडियोस अगर हम अपलोड करेंगे उस पर 4-5 व्यूज देख के वो स्क्रॉल डाउन में आ जाएगी। आई में स्क्रॉल डाउन है ना? आप सब भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, पर आप भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप क्या देखना पसंद करते हो? आप देखना पसंद करते हो यार, जिसके लाखों में व्यूज हैं, हजारों में व्यूज, मिलियनों में व्यूज हैं, उन्हें देखोगे और वो आपको क्या दिखाएंगे? आपको वो दिखाएंगे कंट्रोवर्सी, जो खुद की उनकी बनाई भी होगी, उनकी खुद की बनाई भी कंट्रोवर्सी होगी, और आप उसमें फंस जाओगे। वो खुद ही पहले ही वेल सेटल कर लेते हैं आपस में कि भाई मैं तो ये बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, और उसके फैन आर्मी उससे लड़ो, उसके फैन आर्मी उससे लड़ो, और दोनों को व्यूज मिलेंगे, और भाई उनका रेवेन्यू आएगा 1-1, 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख। ठीक है ना? यही चल रहा। हम जैसे क्या, एक तो सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो स्क्रॉल कर दो भाई, इसे क्यों व्यूज दे दो भाई, इसका तो, इसका चैनल क्यों गिरो? उसे उसका देख लो ना जिस पे ज्यादा व्यूज है, उस पे एक व्यूज दे देंगे, क्या फायदा? जनता समझदार जनता भी होती है, ऐसी बात नहीं, समझती सब है, पर बेवकूफ वाली हरकत कुछ लोग कर देते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है, आज मैं कुछ यूट्यूबरों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जो हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहते हैं। अब वो रहते हैं या खुद अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालते हैं, ये आप शायद जानते हो कुछ लोग, और जो नहीं जानते हो वो तो भाई बेवकूफ हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि भाई आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़ा मसला यही है, कंट्रोवर्सी में रहना, यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन के ऊपर रहना, और ट्रेंडिंग में रहोगे तो वीडियो अप हो जाएगी भाई। ठीक है? तो अभी एक कंट्रोवर्सी चली थी भाई, एजाज खान हमारे, जिन्हें साथ हो सकता है कि उनकी गली का कोई कुत्ता भी ना पूछता हो, पर भाई बंदा सारे यूट्यूबरों को धमकी दे देता। इसमें इसमें कोई कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी, वो तो हाइप के लिए कर रहा था। वो बड़े बड़े यूट्यूबरों को कुछ कह दूंगा और मुझे हाइप मिल जाएगी, मैं उसका कुछ आने वाला होगा, कोई शो वगैरह, वेब सीरीज वगैरह, कुछ भी बताने को देता कौन है यार? मैं समझ में नहीं आता ऐसे नल्लों को कोई चांस ही क्यों देता अपने किसी भी रोल में? यार नहीं चाहिए, कोई पब्लिक नहीं देखती भाई ने। एल्विस को बोला उल्टा, अरे कटारिया को बोला उल्टा, इसमें रजत दलाल भी आया था आई थिंक, जो अभी अभी एक लड़के को, छोटा ही लड़का था, ज्यादा एज नहीं थी, उसे बेचारे को किडनैप ही बोल लो, घर से उठा के मारपीट की, उसके साथ उठक बैठक लगवाई उससे। बेटा रजत दलाल कभी मिलना हमसे, भाई बॉडी बिल्डर हो, इन्फ्लुएंस करो, अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करो बच्चों को। क्या यार बच्चों के साथ ये तुम गलत हरकत कर रहे हो? ऐसा नहीं है कोई कमजोर है तो तू कुछ भी कर लेगा मेरे भाई, रजत दलाल मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अच्छी चीजों में लग मेरे भाई, कोई गलत काम नहीं, कोई कि तेरे से किसी को हेट नहीं है, पर ये जो तूने किया ना लास्ट बार, ये हरकत तेरी अच्छी नहीं थी। किसी भी बच्चे के साथ ये तू गलत हरकत कर रहा, उससे उसकी मम्मी पापा के साथ तुम्हें
उनका दिल दुखाया। तो तू तो खैर साइड ही होना चाहिए, ये तो एल्विस भी अपनी वीडियो में लाके शायद वो हेट ही कमा रहा होगा कुछ फायदा। और एल्विस की तो भाई क्या ही बताऊं, उसके साथ तो भाई अलग ही सीन चल रहा है। एल्विस के साथ तो भाई मैं कह रहा हूँ कंट्रोवर्सी उसके पीछे है, और कंट्रोवर्सी के पीछे समझ में नहीं आ रहा, पर स्टार्ट एल्विस ने ही किया था। एल्विस को पसंद था मैं कंट्रोवर्सी में रहना, कि मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहूं। एल्विस को इतना पसंद था कि मुझे कंट्रोवर्सी में रहना, और मेरी वीडियो जाएंगी भाई मिलियन में, और व्यूज मिलेंगे, पैसा आएगा, रेवेन्यू यूट्यूब दे ही रहा है, एडसेंस में डाल दूंगा तो 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख, 50-50 लाख मिल रहे होंगे भाई उसे, तो उसकी तो भाई टीआरपी हाई लेवल पे रहती है। पर अब क्या होने लग गया, बट क्योंकि अब एल्विस के पीछे कुछ लोग इसलिए पड़ गए हैं अब, क्योंकि वो फंस चुका है अपने अपने ही जाल में। अब बंदे उससे टीआरपी, हकीकत है अब तो उससे टीआरपी और व्यूज के लिए ही उससे उस पर आरोप लगाए जाते हैं। अभी काशी गया था तो एक हमारे बहुत पढ़े लिखे वकील साहब जी ने उन पे फोटो खींचने का, रेड जोन में फोटो खींचा है रेड, तो उस पे आरोप लगाया। पर देखा कि उन वकील साहब के वहां पे फोटो क्लिक हुआ दिखा। तो ऐसे भी होते हैं कुछ वकीलों को, थोड़ा पढ़ने की और ज्यादा आवश्यकता है, जिन्हें अपने सेक्शन और अपने जो उन्होंने पढ़ा उस बारे में ना पता हो, तो थोड़ा समझ में नहीं आता यार। पता नहीं, नाम भी नहीं पता, खैर मुझे तो उस वकील साहब का नाम पता करके करना भी कुछ नहीं है। पर हाँ, एल्विस के साथ यार अब थोड़ा ज्यादा होने लगा। और थोड़ा एल्विस को भी थोड़ा अब सोचना चाहिए कि अब कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा अपना मैच्योरिटी अभी नहीं आई। अगर मैच्योर होता ना तो इन सब चीजों को अभी अपने पास से हटा देता, कि अब नहीं पढ़ना भाई। अब थोड़ा जनता भी उस पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालती है कि ये करो वो करो, भाई तो जीने दो उसकी जिंदगी, उसके पेरेंट्स हैं, अगर कुछ बात हो जाती है तो तुम बस पीछे लगे उसे सपोर्ट कर सकते हो, पर उसे जो झेलना पड़ेगा उसके घर वालों को झेलना पड़ेगा। तो भाई उसकी लाइफ में उसे जीने दो शांति से, उसे काम करने दो जो वो कर रहा है, ठीक है। गलत चीजों को प्रमोट करना एल्विस को छोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना कि कोई पैसे दे रहा है तो कुछ भी किसी भी चीज का ऐड डाल दिया, कुछ इस चीज के तो मैं खिलाफ हूँ। देखो बाकी एल्विस को, मुझे एल्विस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब उसके साथ थोड़ी सिंपैथी भी इसलिए आ जाती है यार, बंदे के साथ अब ज्यादा हो रहा है, सब उसे मतलब सभी उसे पॉइंट पे लेके बैठे हैं कि यार इस बंदे के पीछे पड़ो तो टीआरपी मिल जाएगी। अबे जीने दो यार उसे, उनने नाम थोड़ा मेहनत की है स्टार्टिंग में, ऐसी बात नहीं है, उनने फेसबुक से बेचारे ने स्टार्टिंग से देख रहा हूँ मेहनत की है, ठीक है, यूट्यूब पे उनने मेहनत की है वीडियो डाल डाल के, ऐसा नहीं है कि उसे धरा हुआ सब कुछ एकदम मिल गया। पर हाँ, उनने स्टार्ट किया था यही ये कंट्रोवर्सी कर करके ऊपर उठना, अब वो कंट्रोवर्सी में ऐसा फंस गया कि अब उसका कंट्रोवर्सी पीछा नहीं छोड़ दी, वो जहां जाता है कंट्रोवर्सी उसके पीछे है। तो थोड़े, और एल्विस की गलती नहीं है, एल्विस की जो ये क्या ये आर्मी वगैरह जो बना रखी है ना, ये थोड़े उसमें एल्विस को भी नहीं पता, कुछ उसमें ऐसे हैं जो बड़े अकाउंट हैं, जो एल्विस के जो रियल बंदे जो है ना, जो एल्विस को पसंद करते हैं, पर जो एल्विस ने जिन्हें उनकी कमांड सौंप रखी है ना, वो बंदे घटिया हैं, घटिया जिन्हें बोलते हैं। और एल्विस की आर्मी, जो रियल आर्मी है ना भाई, वो जानती है कि ये बंदे सही नहीं है, पर वो खुद ये बोलते हैं कि हमें एल्विस से मैटर है, यानी एल्विस की आर्मी जो उन्हें हैंडल कर रहा है ना, वो बंदे गलत हैं जो एल्विस की आर्मी को हैंडल कर रहा है। और वो एक दिन एल्विस को ये चीज सब भुगतनी पड़ेगी भाई, बहुत लंबे स्तर पे भुगतनी पड़ेगी। या तो वो समझाए, कोई भी चीज ये नहीं रहता कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चल रही है भाई, जब घुमा के पड़ती है ना तो फिर उठता नहीं है इंसान। तो एल्विस भाई अच्छे काम करो, बने रहो लाइफ में, कंट्रोवर्सी में ना पड़ो तो तुम्हारे ज्यादा बेटर है। अभी लवकेश भाई अपने बिग बॉस गए हुए थे, बिग बॉस ने जो उनके साथ किया वो तो सब जानते होंगे भाई, गलत हुआ। गलत तो शिवानी, विशाल और कटारिया भाई के साथ, तीनों के साथ हुआ है। और उसके बाद भी भाई ये क्या करते हैं, इनके साथ गलत होने के बाद भी ये फाइनल में जाके परफॉर्मेंस देते हैं। बिग बॉस में वो पब्लिक शो था, जो हाँ जहाँ पब्लिक अपनी वोट डालती है कि उन्हें कौन बंदा पसंद है, किसका गेम वहां पे अच्छा लग रहा है, कौन उन्हें वहां रियल दिख रहा है। जो जनता को रियल दिखेगा, जनता यहाँ से वोट करेगी तो उसे जिताएंगे, सिंपल है ना। आप भी अगर कोई शो देख रहे हो, अगर आप वहाँ पब्लिक के मायने आप वहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो जनता के तौर पे, तो आप भी ये चाहेंगे ना कि हमारा फेवरेट ये बंदा है तो हम इसे जिताएं। तो भाई जनता खूब पसंद करी थी, ऐसी नहीं है कि एल्विस की आर्मी की वजह से वहां पे उसे सपोर्ट किया जा रहा था भाई। जो कटारिया भाई की खुद की जनता है ना, जो जनता कटारिया भाई को पसंद करती थी भाई, वो भी काफी थी कटारिया को, लवकेश कटारिया को जिताने के लिए। ये बात समझ लो, कटारिया भाई की खुद की जनता कटारिया को जिता सकती थी, पर वहां पे एक मुद्दा बना हुआ था बिग बॉस में कि एल्विस की आर्मी सपोर्ट कर रही थी, ये नहीं एल्विस की आर्मी सपोर्ट नहीं कर रही। तो भाई बिग बॉस ने वहां पे जो जनता की वोटिंग होती थी, वहां पे इन हाउस वोटिंग करवा दी, जो वहां के मेंबर थे। अब मेंबर से वोटिंग करवा के पहले कराया गया शिवानी को बाहर, ठीक है।
यहाँ तक कि बस ये क्या कहते हैं, विशाल तो हुआ था पब्लिक वोटिंग से बाहर, जिसमें कि अब पब्लिक वोटिंग में उसे किसके खिलाफ खड़ा कर दिया, लवकेश कटारिया को, क्योंकि लवकेश कटारिया की वोटिंग भाई बहुत हाई थी। उसे तो कोई वोटिंग में तो उसे बीट कर ही नहीं सकता था लवकेश को। अब लवकेश के साथ भाई तुम रख दोगे विशाल को तो वो तो जाना निश्चित ही है ना। और जो विनर विनर था वो ऑब्वियस है भाई, वो लवकेश कटारिया विनर था। लवकेश कटारिया तो जीतना ही था बिग बॉस। पर ये दोनों निकलने के बाद अब क्या होता है, फिर वोटिंग में डाल देती है बिग बॉस के मेकर, जितने भी मेंबर बसते हैं बिग बॉस हाउस में। आप सबको, जिसमें उसमें वोटिंग में क्या वो दिया है कि जिस सदस्य को आप बिग बॉस के घर में नहीं देखना चाहते वहां वोट करनी थी। तो बंदों को समझ में आ गया था, उसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वोट मिली थी अरमान मलिक को, फिर साई केतन को, फिर उसके बाद साई केतन के बाद तुम्हारा सना मकबूल को, ये सबसे नीचे उसमें कटारिया था। कटारिया भी अपना सेफ था उसमें वोटिंग में भी। अब बिग बॉस ने क्या किया, अब फिर दोबारा इन हाउस वोटिंग करके सबसे पहले कटारिया को, जो इन हाउस वोटिंग करके जो वहां के मेंबर थे उनसे वोटिंग करवाई। अभी भाई फाइनल चल रहा है, 5-6 बंदे बचे हैं, तुम 5-6 बंदों में वोटिंग क्या करवाओगे, जिसमें कि सब जानते हैं वो 6-7 प्लेयर जो बचे थे कि लवकेश कटारिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, यही जीतेगा। अब तो भाई सारे जितने बंदे थे वो मिलके तो निकालेंगे ना लवकेश को, सिंपल सी बात है। तुमने नॉन डिजर्विंग प्लेयर को टॉप 5 में डाल दिया, और एक ऐसे प्लेयर को जिसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको टीआरपी इंगेजमेंट पूरे शो को अपना वेल परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है, जनता का दिल जीता, उसे आपने इन हाउस वोटिंग करके बाहर निकाल दिया। मतलब उसकी टीआरपी का, उसके फैन बेस का यूज करके, एलविस आर्मी का यूज करके, ठीक है, एलविस यादव के नाम का पूरे सीजन इस्तेमाल करके, ठीक है, तुमने उसे घर से गेट आउट कर दिया। भाई जनता, मैं तो जनता से ही बोलूं, अगर जनता ये शो देख रही है और इंटरेस्टेड है अब भी, तो भाई सल्यूट भाई। भाई मेरा तो मानना यही है, ऐसा जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, स्क्रिप्टेड शो देखना, अगर आपको देखना तो देखो, क्योंकि अब ये पब्लिक का शो तो है नहीं, ठीक है, स्क्रिप्टेड शो है, जिसे ये चाहेंगे उसे निकाल सकते हैं, जिसे ये चाहेंगे उसे विनर बना सकते हैं। अब बताओ इन्होंने टॉप 5 में इतने घटिया इंसानों को, जिन्होंने कभी 1% जीरो, साई केतन पूरे शो में क्या किया, कुछ पता ही नहीं भाई उन्होंने किया क्या है, तो क्या बताऊं। कीर्तिका मलिक, वो तो उसका तो कुछ गुड्डू 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 बस गुड्डू गुड्डू चला उसके, और कुछ आता ही नहीं उसे, तो डम्ब लगती है भाई। रणवीर शोरिया जी, जो अपने से ज्यादा समझदार कभी किसी को समझते ही नहीं, ठीक है भाई। मैं जो कह रहा हूँ मुझे ये लगता है कि वो ही सही है। अरे भाई कटारिया ने कभी उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला, वो भाई उसे कटारिया से तो इतना हेट है, कटारिया से, विशाल से, सना मकबूल से, शिवानी से यार कितनी बढ़िया बंदी भाई। मजा आना भाई, हमें देखने में मजा आया शिवानी को, लवकेश को, विशाल को, जो उनकी परफॉर्मेंस थी बिग बॉस में। पर उन्हें, भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत थी इनसे, तीनों चारों से, रणवीर को इतना हेट भाई, क्यों, इनके लिए क्यों। बचकाना बचकाना भाई, तू अपनी बुद्धि को सही कर, तू बचकाना लगता है, तुझे लगता है कि जो तू कह रहा है वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रणवीर जी, जब तक तुम्हें बिग बॉस में नहीं देखा था ना जनता ने, तो शायद तुम्हें पसंद करती, तुम्हारे आगे जो वेब सीरीज या मूवी आती है ना देखती। पर जो जनता ने तुम्हें बिग बॉस में देख लिया ना, तुम्हारी रियलिटी, तो मुझे तो लगता नहीं आगे जाके आपको कोई जनता पसंद करने वाली है। क्योंकि अभी अब आप देख लेना, जब बिग बॉस से बाहर आके देखना, तुम्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा तुम्हें, हेट के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ना तुम्हें हेट के अलावा कुछ मिलेगा, ना तुम्हारे जो बिग बॉस में ये ग्रुप था, अरमान मलिक जैसे तुम्हारे गुड फ्रेंड जिन पे काफी केसेस भी हैं, है ना, वो ऐसे लोग तुम्हें अच्छे लगते हैं, पर लवकेश कटारिया जैसे तुम्हें अच्छे नहीं लगते। लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी ऐसी तुम्हें पसंद नहीं आते, तुम्हें क्रिमिनल पसंद आते हैं। हो सकता है तुम्हारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसलिए तुम क्रिमिनलों को ज्यादा पसंद करते हो सकता है रणवीर जी, हो सकता है। एकदम लड़की गोलू तुम्हें पसंद आती है, तुम्हें पसंद आता है साई केतन, जिसे पता ही नहीं कहना क्या। अभी मुनावर ने कुछ पूछा था उससे, तो उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। कटारिया भाई ने एक गलती कर दी, लवकेश कटारिया ने उसे फाइनल में, अगर कॉन्ट्रैक्ट था भी तो वहां मौजूद रहता तो इतना इनफ था, पर वहां परफॉर्मेंस नहीं देनी थी यार। तुम्हें पता है तुम्हारा वहां यूज किया गया, तब भी तुम वहां पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, और उन्हें अगर नहीं देना था ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिखा होगा कि तुम वहां जाके मौजूद रहना है, ये थोड़ा लिखा होगा तुम आगे परफॉर्मेंस करो, पर ये भी तुमने, चलो कटारिया भाई कर दिया पैसों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कुछ तो मिला, पैसा मिला, बेइज्जती वैसे कोई पैसा तो मिला कटारिया भाई। पर कटारिया भाई तुम तो बहुत प्यार था, पर तुम्हें ये नहीं करना था। कोई नहीं, पर तुम भाई, कटारिया भाई को सल्यूट भाई, कटारिया भाई यहाँ पे हो तुम दिल में, कटारिया भाई के दिल में, और कटारिया भाई तुम्हारा अपना फैन बेस है बेहतरीन, और फुल सपोर्ट किया था आपको। और भाई फिर चलते हैं तुम्हारा, हाँ अभी कटारिया भाई के लिए एक मीटअप हुआ, ठीक है, कटारिया भाई के लिए एक मीटअप हुआ था, हुड्डा सिटी सेंटर, आई थिंक उधर की साइड ही हुआ था। तो भाई वहां पे मीटअप रखा गया, मीटअप में हजारों लोग आए, बच्चे ही थे उनमें, काफी बच्चे भी आए थे।
अब पहले वहां पे तुम बच्चों को बुला लेते हो और फिर वहां पे तुम एप्पल की वॉच वगैरह गिफ्ट वगैरह पब्लिक में फेंक रहे हो, वहां पे भसड़ होगी भाई, किसी के चोट लग जाएगी। वहां वीडियो देखी है, एक दो बच्चे बच भी गए, मर जाता वहां कोई। ठीक है, UK07 अपने बाउंसरों से चांटे लगवा रहे हैं, इसलिए मीटअप कराया था, इसलिए बुलाया था वहां पब्लिक को। कौन देगा इसका जवाब, कौन देगा कि वहां कोई भी मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, उनका मीटअप हो गया, भाड़ में जाओ तुम। जनता भाई यूज किया करो भाई, पब्लिक यूज किया करो। बच्चों को बुला के तुम वहां पे ये सारे काम करवा रहे हो, और किसी के बच्चे को कुछ हो जाता, उसके पेरेंट्स को कौन जवाब देता? सोचने वाली बात है। इसी बात को लेकर अपने जो रूबल है, रूबल दिनकर, जो अब एक बार ओडिशा का आई थिंक हिस्सा भी बने थे, देखा था मैं भी 2017 में गया था ऑडिशन देने। अभी तो भाई शरीर बेकार है, ऐसी बात नहीं है कि पहले भी खराब ही था, कुछ होती है लाइफ में प्रॉब्लम। तो उसके बाद अभी एक दो दिन, कल या परसों, रूबेल भाई ने एक वीडियो बनाई जिसमें वो अब सफाई दे रहे थे भाई, मीटअप में आप लोग मत आया करो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाए। वहां पे ऐसे आपस में लड़ रहे थे। तो रूबल भाई आप एक बात बताओ, उसका मीटअप का हिस्सा तो आप भी थे, आपको नहीं दिखा? आई थिंक आप पुलिस में हो, सोचो, आप पुलिस में हो, आपको नहीं दिखा वहां क्या चल रहा है? वहां पे आप अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, अपने डोले सोले दिखा रहे हो। तो वहां पे अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके साथ जिम्मेदार आप भी होते। वहां पे तुम बच्चों के बीच में वो चीज फिकवा रहे हो, ठीक है, ये सही नहीं था। और वहां बाउंसर बच्चे को मार रहे हैं, तो इस पे आपको, आपने वीडियो बना के अपनी सफाई दे दी, इससे तुम पीछे नहीं हट, मतलब इससे तुम क्लियर हो जाते हो क्या? नहीं रोहल भाई नहीं, गलत था। या तो आपको सफाई नहीं देनी थी, या आपको वहां फिर जो हुआ वो होने नहीं देना था। एक और बात, ये कंट्रोवर्सी आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रही है भाई। तो भाई मैं पब्लिक से ये कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें बेवकूफ बनना बनो, कोई इशू नहीं है, पब्लिक है, कुछ भी बेवकूफ कोई बनाएगा बन जाती है। पब्लिक को ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना इतना आसान हो चुका है, कोई भी किसी कंट्रोवर्सी कर लो। एलविस ध्रुव राठी से कर ले, ध्रुव राठी एलविस से फैन बेस, उससे गाली जाके बके उसमें कमेंट सेक्शन में, और एलविस के फैन बेस ध्रुव राठी को गाली बके फैन बेस। तो भाई ये चीज चलती है, जनता उसमें घुलती है। जनता को क्या मिलता है उसमें? तुम भाई कभी यूट्यूबर नहीं बनने के हो, इनकी कंट्रोवर्सी में पढ़ के अगर तुम्हें कोई प्रमोशन कराना है, तुम्हें पैसे वैसे देने होंगे, सब चीजें होती है, तब जाके तुम यूट्यूबर बनते हो, ऐसा नहीं। कोई नॉर्मल इंसान कभी यूट्यूबर नहीं बनता, कोई झूठ बूट है कि यूट्यूबर बन गया। भाई एक नॉर्मल इंसान के पास ना, रियलिटी बताऊं, 1000 रुपए खर्च करने ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर 1000 रुपए को माइक खरीद के लिया आया, या कुछ चीज इन्वेस्ट कर दी ना, अगर वो चीज कल या परसों खराब हो गई, उसे उसका रिटर्न नहीं मिला, तो भाई आत्मा मिल जाती है गरीब इंसान। नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ बिना माइक के, बिना किसी चीज के, क्योंकि भाई 10,000 रुपए की सैलरी में इंसान क्या कर ले, किराया लग जाता है, खाना पीना अपना घर का, और अनप्लान्ड कोई चीज हो जाती है, तबीयत खराब हो गई, या कोई खर्चा ऊपर से आया, कोई घर में परेशानी हो गई, तो भाई 10,000 तो सैलरी तो छोड़ो, 20,000 रुपये और उधार लेने पड़ जाते हैं, तब जाके जिंदगी चलती है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, सब सोचते हैं ना, अभी तेरे पे 1,000 रुपए नहीं है, तेरे पे 2,000 रुपए नहीं है, तेरे पे 5,000 रुपए नहीं, नहीं होते भाई। हम अपना तो यही है कि अपना तो भाई नौकरी धंधा करो, उसमें भी भाई अपनी जो ख्वाहिशें होता है ना, मार मार के जीना अपने को तो जिंदगी में। क्योंकि जो हमारे जो सो कॉल्ड पब्लिक है ना, वो कम व्यूज देख के और कम सब्सक्राइबर देख के ना वीडियो देखते नहीं, स्क्रॉल डाउन में आ जाते हैं हम तो। क्योंकि तो हम तो कभी यूट्यूबर बन नहीं सकते। अपनी जो इच्छा है, जो अपने मन में है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक को। जो मेरे दिल में था वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को सच्चाई से अवगत कराऊं। पर कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आई नो आपको, क्योंकि आप करोगे वही जो आप चाहते हैं। तो भाई मेरा मानना ये है, कंट्रोवर्सी में एक तो हिस्सा मत बनो, जो करना अपना करो, ठीक है। और बाकी तो भाई देखो, कैरी मिनाटी भी यूट्यूबर है, आज तक वो कभी किसी कंट्रोवर्सी का तो हिस्सा नहीं बना। अभी एजाज खान से कुछ मैटर हुआ था, हमने भाई हाथ जोड़ लिए, उसे पता है कि कीचड़ में क्या पत्थर मारना। तो समझदार इंसान भी होते हैं। कैरी मिनाटी देखो कभी किसी कंट्रोवर्सी नहीं करता, और वो रोस्ट भी करता है तो सारा भाई जो अंदर जाते हैं, इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। चिल्लाना यूट्यूब पे आके, फेम के लिए कुछ भी करना, करोड़ों रुपए किसी से स्कैम कर लेना एक बच्चे के नाम पे लेके, उस पर फिर अपना घर बना लेना। ऐसे ऐसे लोग आपको पसंद आते हैं। तो भाई थोड़ा सोचो इस बारे में। जय हिंद।